पाकिस्तान का जहाज संभालने आए हैं बाबर आजम जो बड़े अरसे से टेस्ट में जिनका कोई एक भी 50 है नहीं, गालिबन 18 से 19 इनिंगें हो गई हैं, उन पे एक बड़ी इनिंग जो है वो ड्यू है और इससे अच्छा टाइम हो नहीं सकता, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती है। स्टेज सेट है, सारी नजरें बाबर आजम पे हैं। क्या वो कल पाकिस्तान को की नैया को जो है या टाइटैनिक का जहाज जो डूब रहा है उसको पार लगा पाएंगे, ये कल पता लगेगा। लेकिन अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए और जो रूठी भी उनकी फॉर्म है वो वापस आ गई तो डेफिनेटली पाकिस्तान को इसका फायदा होगा। पाकिस्तान से ज्यादा बाबर आजम को खुद बहुत फायदा होगा, लेकिन सारी नजरें जो हैं कल बाबर आजम पे मरकूज होंगी। लेट्स सी कि पाकिस्तान का टाइटैनिक का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और जनाब बाबर आजम 16 रन्स के साथ क्रीज पर मौजूद हैं और बहुत लंबे टाइम के बाद, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद हम लोग ये देखेंगे कि बाबर आजम जो है वो एक दिन का इख्तिताम हुआ है तो वो लास्ट पर जब गए हैं तो वो नॉट आउट गए हैं और अगला दिन का आगाज होगा तो बाबर आजम जो है वही बैटिंग करने के लिए आएंगे। तो हमने ये काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद ये चीज़ हमने देखी है कि बाबर आजम इस तरह से डे के इख्तिताम पर जब वो नॉट आउट गए हैं और अब वो 16 रन्स पर खेल रहे हैं। 34 गेंदें उन्होंने खेली हैं, 2 चौके लगाए हैं, 47 की उनकी स्ट्राइक रेट है। लेकिन क्या बाबर आजम के बल्ले से आई है? बहुत ही वाइड बॉल था लेकिन बाबर आजम ने बहुत ही परफेक्टली उसको टाइम किया, बहुत परफेक्टली टाइम किया और शॉट लगाया था। पहली इनिंग्स में बाबर आजम ने इसी तरह का बॉल था, बाहर जाता हुआ बॉल था, 6 से 7 स्टंप पर जाता हुआ बॉल था, लेकिन बाबर आजम ने शॉट नहीं लगाया था बल्कि जाते हुए बॉल को ऐसे आगे से बल्ला जो वो टच कर दिया था और सीधा स्लिप फील्डर के हाथों में चला गया था। तो अब ये जो बाबर आजम का एक शॉट आया था लास्ट पर, इससे बाबर आजम का कॉन्फिडेंस जो है वो काफी बूस्ट हुआ है। लेकिन बाबर आजम ने आगाज जो है वो अच्छा नहीं किया। आज भी बाबर आजम के बल्ले से 2-3 ऐसी चीजें, ऐसी शॉट्स जो है वो निकली हैं कि जिन पर बाबर आजम जो है यूं समझ लें कि किस्मत ने उनका साथ दिया है और वो बच गए हैं। एक वही वाला बॉल जो बन चुके हैं पाकिस्तान की टीम के लिए कि यहां पर इकलौते बाबर आजम ही बच गए हैं जिनके ऊपर लग रहा है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी डल गई है। वैसे तो अभी हाल फिलहाल में बल्लेबाजी नहीं हो रही है, लेकिन पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन में फंस गया है जहां पर उनको बाबर आजम का एक तरीके से सहारा चाहिए होगा, बाबर आजम के रन्स चाहिए होंगे। बाबर आजम क्या वाकई में पाकिस्तान को बचा पाएंगे? अब देखिए, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच भी चल रहा है। आपको पता ही है कि एक तरफ पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच चल रहा है, दूसरा दिन आज खत्म हुआ है। पहले तो आपसे थोड़ी सी माफी चाहेंगे क्योंकि एक समय पर लगातार जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ गई थी रोहित शर्मा की रिटायरमेंट को लेकर, तो वो भी आपके साथ बताना था, शेयर करना था। इस वजह से थोड़ा सा यहां पर विलंब हुआ है, लेकिन आज जैसा कि आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स यारी पर हम कोई भी एक्शन जो है वो मिस नहीं करते। तो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका मुकाबले को लेकर भी बात होगी यहां पर। जो भी आज के दिन में यहां पर हुआ है, दूसरे दिन के खेल में क्या कुछ वहां पर हुआ है, स्टंप्स के बाद क्या हालात दिख रहे हैं और क्यों हम कह रहे हैं कि यूज खत्म हुआ। थोड़ा बहुत वहां पे पैनिक मचना शुरू हो गया और अब 3 विकेट डाउन हो गया है पाकिस्तान, 2 रनों की ट्रेल बाकी है। अब सवाल यह है कि क्या बाबर आजम वाकई में वो करिश्मा कर सकते हैं? क्योंकि ये टेस्ट मैच अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के लिहाजे से, वैसे एक मनोबल, अगर आप देखोगे मनोवैज्ञानिक तरीके से साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा अगर पाकिस्तान यहां पे साउथ अफ्रीका को उनके घर में फाइट देती है। लेकिन ये टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका के लिहाजे से बड़ा इंपॉर्टेंट है। WTC साइकिल में आप देखो इंडिया के लिए भी यहां पे कहीं ना कहीं एक सिनेरियो बन सकता है अगर पाकिस्तान यहां पे फाइट मारता है, अगर कुछ साउथ अफ्रीका को यहां पे टक्कर देता है और किसी तरीके से टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हो जाता है, तो वाकई में WTC का टेबल बड़ा इंटरेस्टिंग बन सकता है। लेकिन उसके लिए यहां पे क्या चाहिए होगा पाकिस्तान की तरफ से? सबसे पहला नाम, क्योंकि भाई सबसे एक्सपीरियंस बैटर है बाबर आजम, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, 4000 टेस्ट रन बनाए हैं, तो भाई उम्मीद तो फिर उन्हीं से लगानी पड़ेगी। यहां पे पाकिस्तानी फैंस भी बाबर से उम्मीद लगा के बैठे होंगे, बाबर के फैंस भी चाह रहे होंगे कि वाकई में बाबर आजम अब जाके थोड़ा सा वो गैरत जागे, थोड़ी सी जमीर में वो बात आए कि यार बाकी अच्छा कर रहे हैं तो मुझे भी अब कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हालांकि प्रेशर में सबसे पहले बाबर ही निकलते हैं, तो उम्मीद तो वैसे बड़ा कम है, लेकिन आज किसी तरीके से संभाला है, पूरे दिन को नॉट आउट गए हैं। पर अगर आप ये 2023 के बाद के आंकड़े देखेंगे बाबर आजम के, एक 50 नहीं है। अगर आप स्कोर्स देखेंगे तो 24 है, 27, 13 है, 24, 39, 21, 14, 1, 41 हाईएस्ट स्कोर आया है। और उसके बाद 26, 23, 0, 22, 31, 11, 30, 5 और 4, मतलब कि कुल मिला के अगर आप देखोगे यहां पे तो 18 इनिंग्स में बाबर आजम ने एक 50 नहीं लगाया है। लेकिन इसको टर्न अराउंड करने का मौका है बाबर के पास। अगर कल
वाकई पाकिस्तान को यहां से कोई मुकाबले में जान डालनी है, उसके लिए सबसे जरूरी यहां पर यही होगा कि बाबर आजम का बल्ला चले, बाबर आजम यहां पे बड़ा स्कोर लगाए और पाकिस्तान थोड़ी सी बेहतर हालात में हो, ताकि 150 रन, कोई 170 रनों की लीड लेकर जाए, कोशिश करे फिर यहां पे फाइट करने की। बिकॉज टेस्ट मैच तो ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका अभी आगे है, मुकाबले में बहुत आगे दिख रही है। शकील कैसी पार्टनरशिप करेंगे बाबर के साथ, देखने वाली बात होगी। क्या यहां पर वो टिक पाते हैं, पिछली इनिंग्स में वो बड़ा स्कोर नहीं लगा पाए थे। बाबर को शुरुआत जरूर मिली है, लेकिन अभी भी 2-3 एजेस कैरी नहीं किए थे बाबर के, तो बाबर ने भी ऐसा नहीं कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टार्ट कर दिया हो, या 2-3 कवर ड्राइव या स्ट्रेट ड्राइव बाबर के बल्ले से देखने को मिले हो। अभी तक बाबर आजम उस अंदाज में